गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लास के है ना मैथ की क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे है ना? घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आइए, तो हम लोगों ने बात की थी घनाभ है ना। कल हम लोगों ने देखा था जो हमारा पृष्ठीय आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है ना, ठीक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हमने पहला स्ट्रक्चर जो लिया है 3D, वो क्या लिया है? क्यूबॉइड यानी घनाभ। ठीक है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और किस प्रकार से घनाभ बनता है ये कल हमने समझा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम TSA कहते हैं है ना, ठीक, इसके फॉर्मूले को हमने देखा। फिर हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले को भी देखा, ठीक, जिसे हम लैटरल सरफेस एरिया LSA बोलते हैं शॉर्ट में है ना, ठीक। और फिर हमने देखा कि किसी भी घनाभ की कुल लंबाई कैसे हम निकालते हैं, उसके फॉर्मूले को हमने समझा है ना। आज हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी भी क्वेश्चन एक करते हैं पहले, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है ना, क्यूबॉइड का आयतन या आयतन का जो कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, ठीक। तो पहले जल्दी से हम जो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको और क्लियर कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि कल हमने इसके प्रीवियस जो वीडियो होगा उसमें आप देखेंगे बहुत ही डेप्थ में हम लोगों ने घनाभ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन क्या होता है या किसी भी ठोस आकृति का आयतन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे है ना। तो आइए पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। आइए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है ना कि एक मछली घर है ना, एक्वेरियम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, घनाभ के आकार का है, ठीक है, क्यूबॉइड के शेप का है, जिसका बाह्य माप 80 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर है। इसके तल, पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है ना। तो एक एक्वेरियम है, ठीक, इसको हम 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। है ना, एक एक्वेरियम है, ठीक, और जिसकी बाह्य माप यानी कि लेंथ जो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर है ना। अच्छा देखिए, ऐसे लिखा होता है, इसके अंदर क्या होता है? LBH के फॉर्म में लिखा होता है ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, ठीक। ब्रेथ जो इसकी चौड़ाई है ना, वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर, और हाइट जो है कितनी है? 40 सेंटीमीटर। चलिए, कह रहा है कि इसके तल है ना, यानी कि इसका जो तल है, सरफेस एरिया है, ठीक है, तल, पृष्ठभाग यानी पीछे वाले भाग को, और पृष्ठभाग वाले फलक नहीं, सॉरी, पृष्ठभाग वाले नहीं, अगल बगल यानी इस साइड और इस साइड, इस फलक को और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे है ना, ठीक। तो मछली घर की लंबाई, मछली घर की लंबाई, इसको हम किससे लिखते हैं बेटा? L से। लंबाई L इक्वल टू कितना है आपका? 80 सेंटीमीटर, ठीक। तो ऐसे ही मछली घर की चौड़ाई B कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर, एंड आफ्टर दैट मछली घर की ऊंचाई H कितना है आपका? 40 सेंटीमीटर है ना। इसको आपने क्या किया? लिख लिया, ठीक। अब आइए एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जो इसका बेस है ना, आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। ये रहा आपका आधार है ना, आधार का क्षेत्रफल, ठीक। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए आधार कैसा है? आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई है ना। तो आधार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, L इंटू बी। L इंटू बी कितना है आपका? 80 इंटू 30, यूनिट के साथ लिख लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी है ना। 80 इंटू 30 इक्वल टू आपका ये आ गया 2400 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो आपने क्या किया? आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आप क्या करिए? पृष्ठभाग है ना, यानी इस साइड इनका एरिया निकाल लीजिए, ठीक। पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल, आइए देखते हैं। तो पृष्ठभाग मतलब जो आपका ये पार्ट है ना, ये जो पोर्शन है, ठीक,
इसका एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एरिया आयताकार है और यहाँ पर लेंथ की जगह 30 हो जाएगा, ब्रेथ की जगह 40 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक, ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, ये इंटू एच इक्वल टू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, ये आपका 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया आपका पृष्ठभाग का क्षेत्रफल। अब क्या है, आगे या पीछे वाले भाग का हम क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो आप लिख लेंगे, क्योंकि पूछा गया आपसे पीछे वाले फलक का, है ना। तो पीछे, ये पृष्ठ का मतलब साइड होता है, ध्यान रखेंगे, है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। पृष्ठ का मतलब पीछे निकाल दिया आपने, ठीक है। पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, पीछे वाला फलक, देखिए इसको ध्यान से, है ना। तो इसको भी हम लोग, ये हो गया आपका पीछे वाला फलक, यहाँ से इस तरीके से, है ना। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए लेंथ और ये हाइट जो होगी, है ना, ब्रेथ का काम करेगी। तो लेंथ कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 40, है ना। तो इसके लिए आपका हो जाएगा L इंटू एच, ठीक। और L कितना है आपका बेटा 80 सेंटीमीटर और H कितना है 40 सेंटीमीटर, ये आ गया 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब आपसे जो पूछा है उसको लिख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो वांछित क्षेत्रफल, है ना, रंगीन कागज़ से ढकना है, तो आप लिख लेंगे कागज का वांछित, यानी कि कितनी आवश्यकता है, वांछित क्षेत्रफल। तो देखिए कागज कहाँ ढकना है, इसके तल को ढकना है ना। तो यानी आप लिख लेंगे आधार का क्षेत्रफल प्लस फिर पृष्ठ वाले फलक, यानी इस साइड, है ना। तो ये दोनों साइड होगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे पृष्ठभाग का क्षेत्रफल, है ना, प्लस फिर क्या है पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल, है ना, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल, ठीक। अब इन सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। आधार का क्षेत्रफल आपको मालूम है ना। आधार क्षेत्रफल यहाँ से कितना आया था आपका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। देखिए ये कितना है आपका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमने रख दिया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पृष्ठभाग का क्षेत्रफल। पृष्ठभाग का क्षेत्रफल कितना आया था 1200, तो 2 इंटू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये देखिए 12 इंटू 2, ये भी कितना हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड कर लीजिए, ये 48 टू 50 एंड 30, है ना। 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगीन कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी यदि इस मछली घर को, है ना, पृष्ठभाग, पीछे वाले फलक और आधार को ढकना है तो, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ, है ना। अब यहाँ देखिए कोई जो फॉर्मूले हमने आपको बताया था, ठीक है, TS से LS से उनका यूज नहीं हुआ। जो आपको पता होगा कि घनाभ बनता कैसे है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड, है ना, घनाभ का आयतन, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी, आयतन की। आयतन क्या होता है पहले तो ये समझिए। तो किसी भी त्रिविमी, है ना, 3 डायमेंशनल वस्तु या ठोस के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, उसी स्थान को ही हम क्या बोलते हैं, घेरे के स्थान को ही उस वस्तु का आयतन बोलते हैं, ठीक। तो जैसे देखिए अगर क्यूब हो आपका, है ना, तो इस क्यूब के द्वारा जो भी स्थान ऑक्युपाई किया जाएगा, है ना, घेरा जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इस क्यूब का आयतन, ठीक। अब एक और टर्म आता है धारिता, धारिता, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपेसिटी, ठीक।
और इसमें देखिए रिवर्स क्वेश्चन बहुत कई बार पूछेगा एग्जाम में, है ना। जैसे एक यूनिट होता है लीटर, लीटर किसका मात्रक है ना, द्रव्यमान का, आयतन का, इस तरीके से ऑप्शन दे करके कई लोग द्रव्यमान पर चले गए, जबकि लीटर द्रव्यमान का नहीं बल्कि वॉल्यूम का, है ना, यूनिट होता है, ठीक है ना। और अगर सही तरीके से क्या है तो कैपेसिटी की यूनिट होती है। अब आइए धारिता क्या चीज़ है, तो यदि मान लीजिए ठोस क्या हो, खोखला हो, है ना, अंदर से खाली हो, ठीक है, तो इसके अंदर कोई द्रव, लिक्विड या गैस या कोई भी वस्तु जो इसके अंदर पूरा भरा जाए, स्पेस ना बचे, है ना, जितना इसके अंदर भरा जा सकता है वहीं इस वस्तु क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी, ठीक है। और वो कितना होगा, इस वस्तु के आयतन के बराबर होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। जितना इस वस्तु का आयतन होगा उतना ही हम इसके अंदर कोई वस्तु रख सकते हैं। इस प्रकार से आयतन और धारिता एक ही चीज़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन का ट्रेंड जब बदला है तो कई बार पेपर में लिख करके आ जाता है कि धारिता ज्ञात कीजिए, है ना। तो धारिता ज्ञात करने का मतलब क्या है, आपको उस स्ट्रक्चर का आयतन ही निकालना है, ठीक। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और लीटर किसकी यूनिट होती है, धारिता की भी और आयतन की भी, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछता है तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम लीटर और जो घनाभ या वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर की, जो आपने पढ़ा है, इसके रिलेशन पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब आइए हम देखते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है ना। अब देखिए हम कहते हैं घनाभ का आयतन होता क्या है ना, तो आप कागज़ की एक सीट लीजिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कागज़ की जो सीट होती है A4 साइज सीट आप ले सकते हैं। किस आकार का होता है आपका, आयत के आकार का होता है ना। अब उस एक सीट के ऊपर एक सीट और रखिए, एक सीट और रखिए, है ना। तो जब वो आयत के आकार का होता था, मतलब इस तरीके से जो सीट होती थी आपकी, है ना, ठीक। तो अभी ये सिंगल है, इसके द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेकिन इसके ऊपर हम और सारी सीट रखते जाए, है ना, तो कुछ देखिए जैसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। इस लाइन सीधी रहेगी एकदम, है ना। कहने का सेंस है कि ये तो हो गया आपका लेंथ और ब्रेथ, है ना। लेकिन ये जितनी सीट आप रखते जाएंगे उतनी हाइट इसकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और 2D से 3D में चेंज होता चला जाएगा, ठीक। यानी एक पेज जब था तो उसके द्वारा घेरा गया स्थान लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि उसकी मोटाई को हम यहाँ निग्लेजिबल मान लेते हैं, बहुत ही थिन होती है ना। लेकिन जैसे जैसे आप इस पर रखते जाएंगे उसकी मोटाई क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर उसको हम इस तरीके से रख दें तो उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, h, है ना। फिर उसमें क्या करेंगे, इसमें भी h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मालूम हो जाएगा। यानी यदि हम घनाभ के आयतन की बात करें तो जो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की बात की जाए, है ना, इसको V से लिखते हैं, ठीक। तो क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। ये होता है आपके घनाभ का आयतन का फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले को एक दूसरे टर्म में देता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। तो भी वही आएगा, आधार क्षेत्रफल देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एक क्यूब हो, ठीक। ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट, है ना। तो यदि हम इसके बेस की बात करें तो आप देखिए आधार में क्या आएगा, यही एरिया आपका आएगा आधार में, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका हमने निकाला क्षेत्रफल, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी आपको क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन मिल जाएगा, ठीक। तो तीनों फार्मूला आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे इस वीडियो को पॉज करके। सॉरी, दो ही हैं, एक तो हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। तो देखिए जो यूनिट होती है ना, मात्रक, आयतन का मात्रक, मात्रक तो क्षेत्रफल का भी बताना चाहिए था, आप लोगों को पता भी होगा वैसे, है ना, इसलिए हमने नहीं बताया। तो क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई करते थे तो मीटर गुणा मीटर में करते तो मीटर स्क्वायर होता था। आयतन में क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मीटर में होगा तो मीटर गुणे मीटर होगा तो मीटर क्यूब होगा, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, घन मीटर कहते हैं, ठीक। अगर ये सब सेंटीमीटर में हो, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, जिसे हम
घन सेंटीमीटर बोल देंगे। तो इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर रिलेशन आप जानते ही हैं, है ना, तो उसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। हम ये क्यों बताने जा रहे हैं आयतन का मात्रक, क्योंकि धारिता का मात्रक कई जगहों पर लीटर लिख करके आता है ना, तो लीटर और मीटर में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर आपका होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यानी कहने का मतलब ये बेटा कि यदि कोई 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, है ना, सॉरी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक, ठोस है, तो उसके अंदर 1 मिलीलीटर ही कोई वस्तु यानी कोई लिक्विड जो है, क्या है, लीटर में हम ऐसे लिक्विड को ही मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम इसमें रख सकते हैं। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इसको हम लोग मिलीलीटर को ml से लिख लेते हैं और सेंटीमीटर को cm से क्यूब, है ना, ठीक। अब देखिए 1 मिलीलीटर को लीटर बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब यहाँ 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। यानी कि जब इसको मिलीलीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका लीटर। तो 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक दूसरी यूनिट आपकी आ गई, है ना। 1 मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन आ गया और 1 लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन आ गया। अब देखिए हमें क्या करना हो, यदि इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना हो, है ना, तो आप देखिए ये हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब यदि हम यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1000 लीटर। क्या मिल जाएगा 1000 लीटर, है ना। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, है ना, ठीक। अब देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1 मीटर गुणे 1 मीटर, ये मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर यानी कि 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है ना। तो यदि कोई कहे कि 1000 लीटर की टंकी है वो किसी भी आकार का हो, उसका आयतन कितना होगा तो 1 मीटर क्यूब होगा, ठीक। और 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं बल्कि 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यूनिट होता है, क्वेश्चन लगाते समय चेंज करने के लिए कई बार आ जाता है, तो इसको एक बार आप नोट कर लेंगे, है ना। लीटर मीटर क्यूब, मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब और लीटर सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है। मेनली इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन में अक्सर ही इनका यूज होता है ना। तो एक बार आप आइए एक लास्ट फार्मूला जो घनाभ से रिलेटेड है ना, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर घनाभ की विकर्ण की लंबाई, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई एक घनाभ का मेजरमेंट दे देगा, कहेगा इसमें हम अधिकतम कितनी लंबाई का छड़ रख सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डायगोनल के अकॉर्डिंग आप रखेंगे रॉड, है ना, वही अधिकतम लंबाई का होगा, यानी वहाँ पे आपको विकर्ण निकालना होता है। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो होती है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड डायगोनल क्या होता है आपका √L² + B² + H², ठीक है ना। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, उसमें कई सारे 90 डिग्री के वो बनेंगे, तो आपको बस इसको फार्मूले को याद कर लेना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक। किताब में आपको शायद फार्मूला ना भी मिले, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए। तो ये लास्ट घनाभ का था, है ना। कल हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड पे क्वेश्चन करेंगे और क्यूब के बारे में भी चीज़ों को करेंगे। तब तक आप अपने प्रैक्टिस बुक से जो भी क्वेश्चन हो
LSA TSA है ना, पहले तो आपको मिलेगा जब आप प्रैक्टिस बुक अपने सॉल्व करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय और 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत आता है मैसेज करिए, फ़ोन करिए, है ना, उससे आप पूछिए। थैंक यू।